दोस्तों, अगर शनि यानी सैटर्न आपके 7वें घर में है, मतलब 7th हाउस में है, तो ये एक कार्मिक प्लेसमेंट है। जब ये पोजीशन आपके चार्ट में आपको मिलेगी तो आपको ये समझना चाहिए कि मुझे इस बंधन से, मतलब शादी के बंधन से, मेरे कुछ कर्म हैं जिसके मुझको लेसन्स लेने हैं। मतलब मुझे कुछ सीखना है इस जन्म में। जो भी 7वें घर के रिलेशन में चीज़ें होती हैं, वो जैसे आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, आपकी मैरिज, शादी होती है, और ये भाव आपके बिज़नेस का भी है। मतलब हम में से कई लोग होते हैं जिनके अपना एक बिज़नेस होता है, पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। आपका कोई बिज़नेस होगा जिसमें आपके साथ एक पार्टनर है, 2 पार्टनर है, व्हाटएवर इट इज़। तो ये भी एक एंगल है जो आपको एक्सप्लोर करना है, अंडरस्टैंड करना है, अगर ये प्लेसमेंट आपको दिया गया है तो। ओके, सबसे पहले ये समझना है कि अगर सैटर्न, शनि अकेले बैठे हुए हैं और अच्छा पोजीशन, मतलब अगर वो अच्छे से पॉजिटिव हैं, कोई क्रूर ग्रह का इन पे दृष्टि नहीं है, फेवरेबल पोजीशन अगर है, तो आपको इनफैक्ट काफ़ी सक्सेस देगा ये दुनियादारी में। मतलब बहुत सारे अकम्पलिश्ड और सक्सेसफुल लोगों के चार्ट्स में भी देखे गए हैं कि शनि जो है वो 7th हाउस में है, तो वो आपके बिजनेस में, आपके नाम, वर्ल्ड फेम में, पैसों में, आपका ऐसा कुछ बिज़नेस होगा जो बहुत ही तरक्की करता होगा। तो वो आपको एक बड़ा इंसान बना सकता है जिसके पास बहुत धन है, बहुत नाम है, बहुत पावर है। ये सब आपको दे सकते हैं अगर शुभ शनि है तो। पर यूजुअली ऐसा देखा गया है कि शनि जिसके 7वें घर में होते हैं, लग्न से 7वें घर में, तो उनकी शादी में देरी आती है, डिलेड शादी। मतलब वो बहुत चाहते हैं कि टाइम से शादी हो, रिश्ते मिलें, लेकिन उनकी शादी देर से होती है। ओके, अच्छा, इतने में ही नहीं रुकती है। शादी आपकी ऐसे इंसान से भी हो सकती है जिसका नेचर, स्वभाव काफ़ी मैच्योर्ड हो। मतलब जब पार्टनर मिलेगा, अगर देर आए दुरुस्त आए, तो अगर पार्टनर आएंगे दुरुस्त आएंगे, तो आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो बहुत ही मैच्योर्ड नेचर, मतलब पके हुए। तो ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं है खराब है, इट्स गुड। एंड अगर अच्छे, मान लीजिए शनि के साथ कोई ग्रह हैं जो अच्छा फल दे रहे हैं, मतलब गुड कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे कि मान लीजिए मर्क्यूरी साथ में बैठे हैं, जुपिटर साथ में बैठे हैं, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ओके, पार्टनर आपका वाइज होगा, ज़िद्दी हो सकता है लेकिन बहुत समझदार होगा। ओके, वीनस अगर शनि के साथ बैठे हैं 7th हाउस में, तो शादी के बाद आपके पार्टनर का भी सक्सेस काफ़ी हो सकता है। उनका धन बढ़ेगा, वेल्थ जनरेट होगा। ओके, तो आपको एक बात समझना है पहले कि अगर ये प्लेसमेंट आप अपने चार्ट में देखते हो तो आपको बहुत ही धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। ये नहीं सोचना है कि अरे कुछ गलत हो गया है या मैं अनलकी हूँ क्या, ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं आपको लाना है मन में। बहुत शांति से रहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी मिले आपको पार्टनर, जैसा जो हो ना, एक सेंस ऑफ ड्यूटी देखा गया है। जिनका शनि 7th हाउस में होता है, उनका जो रिलेशनशिप होता है उनके पार्टनर के साथ, जो रिश्ता होता है, काफ़ी रोबोट जैसा। आपको लगेगा कि यार प्यार नहीं है क्या रिश्ते में, प्यार नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ शादी के बंधन को निभाने के लिए निभा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ प्यार दूसरों की तरह, अरे कोई बात नहीं, दूसरों की तरह अगर परफेक्ट आपको नहीं लग रहा है, पहली बात तो परफेक्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा किसी और की तरह नहीं है, तो कम ऑन। सबके लाइफ में उतार और चढ़ाव होता है। जो आपको अपने जीवन में लग रहा है माइनस, वो किसी और के जीवन में प्लस होगा। जो आपके जीवन में प्लस है वो किसी और में माइनस होगा। तो आप कंपेयर मत करना कभी कि मेरा रिश्ता, मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड जो है वो बस, मतलब ऐसा लगता है शादी निभाने के लिए निभाए जा रहे हैं, कोई प्यार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचिए भाई। आपके पास
भले लेट से पार्टनर आया तो कितने लोग का तो कभी शादी ही नहीं होता है, ओके, या कितने लोग का शादी हो के 1 महीने में टूट जाता है। तो आपको अपना विचारधारा जो है वो पॉजिटिव रखना है, जो मिले जैसा जो हो। इनफैक्ट ये आपको लेसन है, आपका ये लेसन है। अगर 7th हाउस में लग्न से 7th हाउस में शनि है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि शादी आपके लिए एक ऐसा बंधन है जहाँ पर आपको अपना काम निभाना है, ड्यूटी निभाना है, जो जैसा जो है। अपने पार्टनर को इज़्ज़त देना है, अपने काम पे ध्यान रखना है। अच्छा, बिज़नेस पार्टनरशिप्स में आपको बहुत सच्चा इंसान बनना है। आप यहाँ फ्रॉड ऐसा कुछ काम करोगे तो आपको दंड मिलेगा, मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और तो अपने हर चीज़ में, शादी हो या बिज़नेस रिलेशनशिप्स हो, पार्टनरशिप्स हो, आपको अच्छा रहना है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन जातकों का 7वें घर में शनि होता है उनके अफेयर की संभावनाएं भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब में होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना, ठीक है, लेकिन हो सकता है क्योंकि वो इतने परेशान हो जाते हैं तो ये हो सकता है। लेकिन अगर ये आप करोगे तो आपको इसका डबल पनिशमेंट झेलना पड़ेगा, ओके, आप और ख़राब होगा। तो इट इज़ बेटर कि आप ये चीज़ों में नहीं पड़ें, ओके, इन चीज़ों में जाना नहीं है आपको, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ये समझना है कि मान लीजिए कि आप डीले से शादी हो रहा है, डीले से हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, तो ये आपके भले के लिए ही हुआ। ये भी देखना है कि जिनका 7th हाउस में शनि होता है, पहले अगर हुआ भी होता उसका ना तो टूट जाता, क्योंकि जो इंसान है, जो जातक है, उसका मैच्योरिटी ही नहीं आया था पहले। आप दुनिया के साथ रेस में चलना चाहते हो कि मेरा भी हो जाता ना 30 में, 30 में, 40 में, जो भी। अगर मान लीजिए उसके बाद भी होता है, आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, क्योंकि अगर पहले होता आपका तो आपका पहले ही टूट जाता, ओके। तो कुछ सोच समझ के जिन्होंने आपको बनाया है, कुछ सोच समझ के ही आपके रिश्ते ऐसे बनाए जाते हैं जब बनाए जाते हैं। मान लीजिए किसी का 40s में हो रहा है, 50s में हो रहा है, अगर आपको लेट मिलता है पार्टनर तो आपको ऐसा मिलेगा जो आपको पूरे जन्म आप चलाओगे उसी के साथ, ओके। मतलब अच्छा पार्टनर मिलेगा, लॉयल मिलेगा, सेंसिबल मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये भी पॉजिटिव सोचने हैं। अच्छा, आते हैं अभी कंजंक्शन के, मतलब अगर शनि के साथ और ग्रह कैसे काम करते हैं। शनि मंगल अगर बैठे हैं 7वें घर में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपका बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, और वो बहुत क्रिटिकल लेवल पर आ सकता है। बहुत केसेस में सेपरेशन देखे गए हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ भी हो जाए जीवन में आपको खुशी की तरफ जाना है, शांति की तरफ जाना है। और अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे हो जाता है लाइफ में तो आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, ओके। तो पेशेंस के साथ चलना है। मार्स यानी मंगल और शनि अगर 7th हाउस में बैठे हैं तो जातक को एकदम संभल के रहना चाहिए कि रिस्पेक्ट्स जैसा भी हो, पार्टनर से जैसा भी हो, आपको आप इज़्ज़त दीजिए। और सी टू इट की कोई लीगल केस में या फिर कोई ऐसे आप पे आपका पार्टनर कोई एलिगेशन ना लगा दे या कोई चीज़ में फंसा ना दे। आपको बस थोड़ा सा केयर करना है, ओके। वहीं शनि के साथ अगर गुरु बैठे हुए हैं तो पार्टनर शायद ज़िद्दी हो सकता है, ओके। तो कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है, साथ में झगड़े नहीं करने हैं, सीखना है उनसे। अगर वो काफ़ी वाइज पार्टनर, काफ़ी सेंसिबल है, मैच्योर्ड है, तो उनसे आप अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। वीनस है अगर शनि के साथ, शुक्र बैठे हुए हैं तो पार्टनर को काफ़ी लाभ होगा, शादी के बाद लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी, ओके। मर्क्यूरी बैठे हैं तो बॉन्ड जो है पार्टनर का आपके साथ अच्छा हो सकता है। हेल्थ में लेकिन इश्यूज आ सकते हैं उनको, तो थोड़ा आपको भी देख के चलना है। केतु अगर बैठे हैं शनि के साथ, वैसे ही मंगल जैसा ही थोड़ा सा सेपरेशन ला सकता है पार्टनरशिप में आपके साथ। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शादी हो के भी नहीं है, ओके। अपना कोशिश बनाए रखिए, कभी भी उदास मत होइए। और जो भी प्लेसमेंट आपको मिला है कंजंक्शन, अगर कोई और ग्रह मिले हैं
आपको शनि के साथ 7वें घर में जैसा भी जो है, आप अगर अपना बेस्ट करते हो, अपनी तरफ से कुछ आपका नहीं छूट रहा है, बस बहुत हुआ। परेशान नहीं होना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। वैसे ही अन्य ग्रह, अगर मून बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं शनि के साथ, तो वैसे ही उसको तो हम विष योग कहते हैं, ओके। तो थोड़ा सा टफ प्लेसमेंट ये भी है। आपका मन चिड़चिड़ा, बिगड़ा हुआ, खोए हुए रहोगे आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई चीज़, कोई कुछ परेशान कर रही है आपको, उदास रहोगे कई दिन, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये सब के साथ साथ आपको अपना काम करना है। जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपके लाइफ में स्ट्रक्चर है, रूटीन है, आप मेहनती हो, तो आपको खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक रेमेडीज़ में आप ये मान के चलिए कि अगर 7th हाउस में शनि है, अकेले बैठे हैं या कोई कंजंक्शन है, साथ में कोई और ग्रह बैठा है, जितना हो सके आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। और यही नहीं कि मैं सिर्फ ट्यूसडे जाऊंगा या सैटरडे जाऊंगा, आप जितना बार हो सके आप हफ्ते में जाइए, ओके। आप सैटरडे, शनिवार के साथ साथ आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब जाना है जाओ, जितने बार जाना है जाओ, कोई कमी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर आप जल अभिषेक कीजिए। और अगर बेटर रिजल्ट चाहिए, अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आप गन्ने का रस जो होता है, शुगर केन जूस, गन्ने का रस लीजिए और उसको आप शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, ठीक है। तो ये आप करके देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। और स्टे ट्यून्ड, और भी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। देखने के लिए थैंक यू।